छत्तीसगढ़ महिला जनसुनवाई में महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महिलाओं की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में धमतरी समेत 3 जिलों से कुल 32 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से एक मामला बेहद गंभीर सामने आया। दरअसल 77 वर्षीय एक विधवा महिला ने 40 वर्षीय व्यक्ति पर छेड़छाड़ और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी बार बार उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है और उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए छेड़छाड़ करता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बालोद के प्रोटेक्शन ऑफिसर को जांच व आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जाने की भी बात कही है। महिला आयोग की जनसुनवाई में महिलाओं से जुड़े विभिन्न मामलों पर सुनवाई की गई और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। एक आज हमारे पास 77 साल की विधवा महिला ने 40 साल के आदमी के खिलाफ शिकायत किया था कि ये मुझे छेड़ता है, मुझे अपने घर ले जाने की बात करता है। और उस आवेदिका का बेटा थोड़ा मानसिक रोगी है, उसने भी यहाँ पर खूब गाली गलौज किया था। तो इस मामले को अभी हमने 1 साल तक निगरानी के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर बालोद को दिया है कि इनकी रेगुलर जांच करें और पता भी करें और उनके खिलाफ जरूरत पड़े तो एफआईआर कराएं। मामले में महिला प्रोटेक्शन ऑफिसर को कहा है कि घरेलू हिंसा का मामला बना दे आवेदिका की तरफ से। एक मामला भरण पोषण का न्यायालय में चल रहा था तो नस्तीबद्ध किया गया है। एक मामले में एफआईआर थी तो नस्तीबद्ध किया गया है। एक बेटी ने अपनी माँ और भाइयों के खिलाफ यहाँ केस पेश किया था। पिता की पेंशन 35,000 उसकी माँ को मिल रही है और एक भाई और उसकी पत्नी उनके साथ रहते हैं और बेटी को घर से निकाल दिया है और पहले की समझाइश में 5,000 रुपये प्रति माह बेटी को दे रहे हैं। तो एक मुश्त जो भरण पोषण की राशि, पिता का जो पैसा है, उसमें से 3 लाख रुपए देने के लिए आवेदिका की जो माँ है अनावेदिका वो तैयार हुई है और वो 3 लाख रुपए कलेक्टर के सामने दूंगी उसने कहा। तो कलेक्टर धमतरी के सामने उनको यहाँ की प्रोटेक्शन ऑफिसर दोनों को उपस्थित करेंगी मंगलवार को और वो 3 लाख रुपए अपनी बेटी को देंगे। एक केस में जिला शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे और बागोडार विकासखंड या कुछ ऐसा विकासखंड नाम है, हाँ, कांकेर का एक विकासखंड है, यहाँ के दोनों रहने वाले थे। तो हमने उसमें चिट्ठी बना रहे हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी उस विकासखंड के अतिरिक्त अन्य विकासखंडों में दोनों का ट्रांसफर कर दें ताकि वो दोनों एक जगह पर ना रहें। एक मामला था एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो धान खरीदी केंद्र में काम करती थी, उसका नियमित वेतन नहीं मिल रहा था। तो अब उसका वेतन तो मिल रहा है पर वो उसका वेतन ना काटे और यदि ऐसा कोई वेतन काटने का होता है तो वो दोबारा आयोग को शिकायत कर सकती है। आज एक मामले में एक आवेदिका जिसका पति मर चुका है और उसकी 4 माह की बेटी है, उस 4 माह की बेटी के लिए भरण पोषण का उसके पास साधन नहीं है और उसका ससुर यहाँ तहसील ऑफिस में क्लर्क के पद पर है। तो वो समझाइश दिए जाने पर शादी का पूरा सामान वापस करने तैयार है और 10,000 रुपये प्रति माह अपनी बहू और नातन के लिए भरण पोषण देने के लिए तैयार है और बच्चों से मिलने का भी उनको मौका मिलेगा और बच्चे के लिए अपने घर में पारिवारिक आयोजन भी वो कर सकेंगे। मतलब ये कि सिर्फ तलाक ले लो या तलाक के लिए ही नहीं बल्कि घर बसाने के लिए, मेजॉरिटी हम घर बसाने के लिए करते हैं और उसमें हम बच्चों को प्रायोरिटी रखते हैं और बच्चों के हित में यदि माँ बाप समझ जाते हैं, उनको इमोशनली समझाते हैं हर एंगल से, तो सुलह हो जाती है। परंतु कई जगह लोग तैयार नहीं होते या स्थिति इतने बिगाड़ चुके होते हैं तो फिर हम उनको समझाइश देते हैं कि म्यूचुअल डिवोर्स लो और बच्चों से मिलना चालू रखो। अब कितना मानेंगे वो अब उनके ऊपर है क्योंकि तलाक की प्रक्रिया न्यायालय में होगी। आप एक तरफा तलाक का आवेदन लगाते हो तो आपको कई साल लग जाते हैं। म्यूचुअल कराते हैं तो आपकी टर्म एंड कंडीशन पहले लिखी जाती है तो आप बच्चों से फ्रिक्वेंटली मिल सकते हैं, मेंटेनेंस दे सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं और तलाक भी ले सकते हैं। तो हम लोग की कोशिश ये है कि परिवार जोड़ने के ऊपर हमारा फोकस है।